ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 17 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तो हम बच्चे जो बाबा ने हमें उठाया, हमें ज्ञान स्नान कराया, हमें नहलाया धुलाया, हमारी सफाई कर रहे श्रीमत के द्वारा, तो हम ब्रह्मा मुख से, हाँ, ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुनकर हम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। अब शूद्र बोलने पर आत्माओं को के मन में क्वेश्चन उठेगा कि शूद्र क्यों? तो शूद्र माना ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, हाँ, ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया, उन्होंने तो सिर्फ आत्मा बनाई, आत्मा को शरीर दिया, वस्त्र दिया। हम मनुष्यों ने जो जैसा काम किया उस अनुसार उसको पद दे दिया। तो शूद्र माना ईश्वर की नजर में शूद्र वह है जिसके अंदर विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलबेलापन, ये विकारों को पालने वाले ईश्वर की नजर में शूद्र हैं। तो हम बच्चे इस श्रेणी में आते थे, क्यों? क्योंकि 84 जन्म हमने लिया, तो जो जितना ज़्यादा जन्म लेगा उसी का कपड़ा तो ज़्यादा गंदा होगा ना। हाँ, जैसे साल भर का समय है, जनवरी में जिसने कपड़ा पहना और उसको दिसंबर तक पहनना है, हाँ, और कोई फरवरी में आया, कोई मार्च में आया, कोई अप्रैल में, कोई कोई नवंबर, कोई दिसंबर के फर्स्ट वीक में आया, मिडिल में आया, तो उसका कपड़ा तो एकदम साफ रहेगा। तो जो जनवरी के फर्स्ट डे से आया उसके वस्त्र ज़्यादा गंदे होंगे। तो वही बात है, पापा कहते हैं आप आदि काल के बच्चे हो, पूर्वज हो, तो आपके ही ज़्यादा हिसाब किताब चढ़े हुए हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा जन्म लिया है, सृष्टि के धूल धक्के थपेड़े ज़्यादा खाए आपने। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, अब तुम ब्राह्मण बन रहे हो और तुम ही फिर देवता बनोगे, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए, मतलब उच्च कुल के है। दुनिया में भी ब्राह्मणों को चोटी माना जाता ना, सभी वर्णों में श्रेष्ठ। तो यहाँ हम बच्चों को बाबा, क्योंकि हम सिर्फ जाति के तो है ही नहीं, हम कर्म से ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा वैष्णव है जो अपने मन को भी शुद्ध संकल्पों का ही भोजन देते हैं। और सबसे पहली बात है कि हम क्षमा करने में आगे हैं। हम कुछ भी बात हो जाए ना तो लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। क्षमा नहीं करने से क्या होता है, ये कहानी हमें बहुत अच्छी रीति समझा रही है। एक बार की बात, एक राजा था, बड़ा प्रतापी था, प्रजापालक था, बहुत अच्छा था, काम भी उसका बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक खराबी थी, वो उसको गलती बर्दाश्त नहीं होती थी और उसको गुस्सा इतना आता था कि उसने 10 पालतू खूंखार कुत्ते पाल रखे थे, और जो कोई भी गड़बड़ करता था, राजा की आज्ञा नहीं सुनता था, नहीं मान पाता था, उनको वो उसके बाड़े में भेज देता था। इतना, मतलब उसको इतना गुस्सा आता था। तो ऐसे करके नगर के लोग भी इतना परेशान कि राजा इतना अच्छा है लेकिन ये आदत उनकी कैसे हटेगी, मतलब किसी का दिमाग काम नहीं करता था। ऐसे सभी उलझन में थे। तो राजा का जो महामंत्री थे वो बहुत विद्वान थे, राजा उनसे हर बार सलाह लेता था बहुत कुछ, लेकिन एक बार उस मंत्री से गलती हो गई। राजा ने एक आदेश बोला था, फरमान जारी कर दिया, और मंत्री किसी काम में फंस गया और वो भूल गया। राजा ने पूछा तो वो नहीं बोला, तो राजा को तो गुस्सा आ गया, तो उसने भी आदेश दे दिया। तो मंत्री बोला कि महाराज मैं आपके इतने काम आता हूँ, मैं आपको इतना मदद करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, फिर भी आप मेरे साथ तो नहीं, नियम तो सबके लिए है, जब प्रजा के लिए है तो तुम्हारे लिए भी होगा, ले जाओ, इसको आदेश दे दिया। तो मंत्री ने फिर विनम्रता से बोला कि अच्छा मैंने आपकी इतनी सेवा की, उसके बदले मुझे एक अंतिम इच्छा तो मेरी पूरी कर लीजिए। तो राजा को भी लगा कि नहीं, सच बात है, इसकी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। हाँ बोलो क्या इच्छा है? तो मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए बस, उसके बाद मैं एकदम आपके पास आ जाऊंगा, वादा? बोला हाँ वादा। फिर मंत्री चला गया। 10 दिन के बाद वो आया, तो राजा ने इसको आदेश दिया कि ले जाओ इसको कुत्तों के, खूंखार कुत्ते के पास। तो वहां जब गया तो नज़ारा ही चेंज। वो कुत्ता तो इसको देख करके इनके तलवे चाटने लगा, पूछ हिलाने लगा, प्यार करने लगे सभी। राजा को बड़ा आश्चर्य, कह रहे ये तो सबके साथ इन लोग ऐसे खूंखार जैसे करते हो, तुम्हारे साथ इतना प्रेम। तो मंत्री बोला कि अगर जान की सलामती दीजिएगा तो एक बात बताता हूँ। तो बोलता हाँ
बोलो। तो राजा के पास आया और बोला कि देखिए, मैंने जो आपसे 10 दिन की मोहलत मांगी थी ना, तो मैं इन कुत्तों को ट्रेंड कर रहा था। मतलब इनकी इतनी सेवा की, इतना इनका ख्याल रखा, नहलाया धुलाया खिलाया, इतना प्यार किया, मतलब हर तरह से इनकी इतनी सेवा की कि अब ये मुझे देखते ही मेरे पास भागते भागते मुझे प्यार करते हैं। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वाह। तो फिर मंत्री जी ने आगे बोला कि 10 दिन की सेवा में ये लोग खुश हो गए, लेकिन महाराज जी, आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। जब 10 दिन की सेवा से ये कुत्ते, खूंखार खतरनाक कुत्ते शांत हो गए, लेकिन मैंने आपकी जीवन भर सेवा की, लेकिन आपका वो संस्कार नहीं खत्म हो रहा है, आप नहीं पिघल रहे हैं। तो राजा को लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और उस दिन से राजा एकदम बदल गया। तो देखा, क्षमा करने से सच्ची सेवा करने का फल। तो इसीलिए भगवान बोले ना कि तुम्हें अपने ब्राह्मण जाति का नशा, नशा हमें इस बात पे है कि हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, हम क्षमाशील बन रहे हैं, सहनशील बन रहे हैं, है ना। प्रश्न, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। मतलब ये दुख की नगर से, इस परेशानी से, चिंता तनाव फिक्र डर भय आलस्य विकार, उनसे ये इनका लंगर उठा हुआ होगा। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाबा की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। मतलब हाथों से काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाबा कभी नहीं बोलते कर्म छोड़ने, कर्म तो करना है, हम कर्म योगी हैं, हम कर्म सन्यासी नहीं हैं। कर्म करते रहना है, लेकिन बुद्धि, बुद्धि तो कोई स्थूल चीज़ है नहीं कि वो कुछ करे। तो बुद्धि को ईश्वर की याद में रख दो, ईश्वर के पास बैठा दो, है ना। फिर तीसरी पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, न्यारा और प्यारा। कीचड़ में रहते भी कमल खिलता है ना। कब खिलता है पता है? जब 1 फीट ऊपर उठ जाता है, मतलब कीचड़ से बिल्कुल निर्लिप्त, कोई मतलब नहीं, तब कमल खिल जाता है। तो बाबा भी हमें वही बनाने वाले हैं। हाँ, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। आत्माभिमानी, आत्मा के गुणों में टिके रहना, और आत्मा के गुण तो सबको पता है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। तो इन सातों गुणों में जो टिके रहे, हाँ, अब दुनिया इसको बुद्धू मान लेगी, हाँ, कि कुछ सामने कुछ केओस हो भी रहा है लेकिन वो निश्चिंत है, वो खुश है, तो लोग तो समझेंगे कि कितना बेवकूफ़ है, कुछ बोलता ही नहीं है। इस पर एक आत्मा का अनुभव था कि यदि भगवान हमें पसंद कर रहे हैं ऐसे बुद्धू को, तो हम बुद्धू ही ठीक है ना। क्योंकि भोले बाबा हम बोलते हैं ना भोलेनाथ को, तो वो भोला नहीं है, वो तो चतुर सुजान है, वो भोलों का बाबा है। तो जो भोले हैं सब कुछ भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, खुश रहते हैं, कोई बात के ताने वाने कुछ नहीं चलाते, एकदम श्रीमत प्रमाण चलते हैं। तो ये है ब्राह्मणों के लक्षण। 5वीं पॉइंट है, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। काम विकार, बाबा ने इसको भी समझाया है, सिर्फ दैहिक दृष्टि नहीं, कामना के विकार, किसी चीज़ से, किसी आत्मा से, चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कोई हमें लेने की तो चाहना ही नहीं रहे, बस हमें बढ़कर देना है, और देने वाले ही तो देवता बनते हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। शुद्ध के कर्म था इसका उसका, फंसना मुंझना, हाँ, अपने आप को कांटा चुभाना, ये सब बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इनसे हमें ऊपर उठना, बाबा हमें फॉरवर्ड बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। कभी हमने सोचा भी था कि मनुष्य देवता बने? अरे मनुष्य मनुष्य ही रह जाए, यही लोग समझते थे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो मनुष्य देवता बनने की बात हो रही है। दूसरी पर, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। भगवान हमें राय दे रहा है। हम किसी वीआईपी का राय बहुत मानते हैं, कोई बड़े आदमी आ जाए, कोई मिनिस्टर आ गया, अरे उन्होंने ऐसे बोला मुझे करना चाहिए, है ना, बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं कि बड़े आदमी ने बोला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़े से बड़ा परमात्मा कह रहे हैं, उनकी राय हमें रोज रोज मिल रही है, बिना मांगे मिल रही है,
जैसे ये सांसें हमें बिना मांगे रोज रोज बाबा हमारे अकाउंट में डाल देते हैं, तभी तो हम नया सूरज देखते हैं ना। उसी तरह से ये मुरली, ये राय हमें रोज मिल रही है, तो पूरा पूरा उस पर चलना है ना, क्योंकि हमारे लिए तो मिल रही है ना। तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। सेवा करो, सेवा का भार उठाओ, परिवार आपका है। और कहते भी है ना, जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। तो हम पूरा विश्व एक परिवार है, तो विश्व एक परिवार तक हम तब पहुँचेंगे जब अपने घर को एक मानेंगे, एक मत से चलेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, और वो काम करती है, आपकी सोच काम करती है ना। और एक बात और है, संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है। तो संस्कार और संक्रमण, संस्कार जो दिखाई देता है, जो अंदर की चीज़ है, और संक्रमण जो बाहर फैलने वाली चीज़ है, तो दोनों ही मनुष्य में फैलते हैं। तो आप संस्कार अच्छा रखोगे तो आपकी शुभ भावना से मानव सभ्यता से बढ़कर दैवी सभ्यता स्थापित होगी। कितनी बड़ी बात है। और संक्रमण बीमारी होगा, विकार से भरे होंगे, तो वो पूरी दुनिया का विनाश कराएगा, और वही हो रहा है रावण राज में, तो यही हो रहा है ना। चलिए, और सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से हमें भरनी है। जितना भी हो सके हम दान करते चले, क्योंकि तुरंत दान महादान। वरदान। मुरलीधर बाबा, आपकी छत्र छाया में हमने ये मुरली सुनी। अब बाबा के हाथ को अपने सर पर फील करें, कुछ पल के इस एहसास में रहें कि भगवान हमारे साथ है। ब्रह्मा बाबा, जो इस संस्था के फाउंडर, जिनका नाम लेखराज दादा था, उनकी भी कहानी बड़ी अजीब है। उनके मन में इतने क्वेश्चन रहते थे ना, क्योंकि शास्त्रों में तो बता दिया गया कि शिव निराकार है, शिव ज्योति है। तो उनके मन में भी प्रश्न था कि शिव ज्योति हैं, गुरुजी तो यही कह दिए सन्यासी लोग, लेकिन उनके मन में था तो ये कहाँ से आते हैं, किसको पता चला कि ये शिव ज्योति है। तो कोई नहीं बता पाते थे, क्योंकि सब तो शास्त्रों में लिखी बात है, गीता में भी साफ लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ मुझे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, और मैं जब तब से नहीं मिलता हूँ। तो इन सब के क्वेश्चन ब्रह्मा बाबा के मन में रहते थे, लेखराज दादा के मन में, और जानने के लिए उन्होंने 12 गुरु किए थे, क्योंकि प्रश्नों का हल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि परमात्मा के बारे में उनकी जानने की इतनी इच्छा थी, इतने इच्छुक थे, जिज्ञासु थे, कहीं से भी उनको उनका परिचय नहीं मिल रहा था, पता नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ना परमात्मा कहाँ से आते हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जान रहा था। तब एक दिन उनको विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, जो उनके ईष्ट देव थे। उनसे भी कुछ पूछना चाहते, तब तक वो लोप हो गए। फिर उनके मन में प्रश्न। तो एक दिन वो एक गुरुजी के सत्संग में बैठे थे, और उनके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगा, तो वो उठकर चले गए अपने अंदर रूम में। पीछे उनकी पत्नी और बहू बैठी थी। तो बहू माता परेशान हो गई कि अरे गुरुजी को सत्संग में बुलाए हैं और खुद चल दिए, तो उनको ठीक नहीं लगा। तो बहू बोली, माँ आप बैठो, मैं देखती हूँ। और वो जब अंदर गई तो लेखराज दादा के शरीर से एकदम प्रकाश फूट रही थी, लाल रंग की किरणों से पूरा रूम भर गया। और जब उन्होंने आंखें खोली तो बहू तो डर गई, क्योंकि उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, और शिव ने प्रवेश कर लिया था उनके शरीर में। और उनके मुख से 3 शब्द निकले, निजामम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मतलब ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ, आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं शिव हूँ। और उसके बाद फिर आवाज़ बंद, शिव चले गए। ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आता, वो यही कह रहे थे वो क्या लाइट था, वो कौन था, वो किसने बोला, उनको भी नहीं पता। फिर धीरे धीरे परमात्मा उनके शरीर में से आने लगे, और उनको दिव्य दिव्य साक्षात्कार कराने लगे। मतलब नई दुनिया का साक्षात्कार, कि सितारा जैसे आत्माएं नीचे आ रही हैं, और
देवी देवताएं बदल रहे हैं, राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं, फिर पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। तो परमात्मा उनको दिखाना चाह रहे थे कि देखो बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे 84 जन्मों को जानता हूँ। तुम्हारा सबसे पहला जन्म श्री कृष्ण के रूप में सतयुग में हुआ, और उसी का 84वां जन्म तुम अभी साधारण बूढ़े तन में हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष की थी ना। तो परमात्मा ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रख दिया। तो वही है, ब्रह्मा मुख से ये शिव का ज्ञान निकल रहा है, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा के बारे में जितने भी धर्म पिता है सब ने उनके बारे में बताया, लेकिन पूरा यथार्थ रीति नहीं बताया। क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में भी पूरे अंदर से उसको जानना होगा, तो जब वो स्वयं बताएगा कि मैं क्या हूँ, तभी तो कोई समझेगा ना। हाँ, अब जैसे कोई डॉक्टर है, उसका कोई कंपाउंडर घर में आया और वाइफ से बोला कि सर कुछ मंगवाए हैं। हाँ, तो बात बात में पत्नी बात करने लगी उससे, फिर बोली कि सो कि अच्छा ले जाओ ले जाओ, तो सर गुस्सा करेंगे। तो बोली नहीं नहीं, सर तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, एकदम बहुत अच्छा से बात करते हैं। तो पत्नी बोली अच्छा, घर आके देखना कैसे रहते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या लगा होगा, कंपाउंडर को? यही ना लगा कि सर घर में गुस्सा करते और बाहर नहीं करते। तो ये तो दो छवि होगी ना। उनको वो सोचेगा गुस्सा करने वाले हैं या प्यार करने वाले हैं। वो तो मतभेद में आ गया ना, मनभेद हो गया उसमें। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं अंदर से, पूरा अच्छी रीति वो खुद बताएंगे ना। इसीलिए जितने भी शास्त्रादि, जितने भी साधु संत, सब ने परमात्मा को बताया, लेकिन पूरा नहीं बता पाए। तभी तो भगवान को आना पड़ा है। धर्म की जब जब ग्लानि होती है तो परमात्मा आते हैं ना। तो धर्म की ग्लानि अभी अभी हुई है, महाभारी लड़ाई अभी चली हुई है, छिड़ी हुई है, जो भगवान आ चुके हैं और इस ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान सुनाकर बच्चों को ब्राह्मण बना रहे हैं। तभी तो हम बच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, है ना। तो वो परमात्मा हमें वरदान दे रहे हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है ना कि हमें भगवान रोज रोज राय देते हैं, रोज रोज हमें वरदान देते हैं। हम मालामाल बन रहे हैं मन से। बाबा ने कहा, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। तो कैसे भरेंगे शक्ति? तो स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। बाबा ने समझा दिया कि तन और मन की सैर करो। कई आत्माओं को जब बीमारी होती है, पाँव भी जंग लेने लगता है, चल नहीं पाते, तो डॉक्टर बोलता है कि आप टहलो, हाँ आप भ्रमण करो, सैर करो। तन की सैर तो समझते हैं, लेकिन मन की सैर, मन की सैर के लिए अमृत वेले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, है ना। तो उस समय वरदानी समय है, क्योंकि अमृत वेले को बाबा ने सत्युग का समय दिया है, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल वातावरण भी प्योर, ऑक्सीजन भी प्योर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट समय, सारे विकारी आत्मा सो रहे हैं। तो ऐसे समय में मन की स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। और पावरफुल स्टेज तब होगी जब हम बीज रूप स्थिति में होंगे। परमात्मा से बीज रूप में हम योग लगाएंगे, ज्योति रूप में, निराकार रूप में ज्योति बीज योग लगाएंगे। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हैं, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। तो बीज रूप में परमात्मा से हम योग लगाते हैं कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जगमग सितारा, इस शरीर से ऊपर उठी और सूर्य चांद तारा गणों से ऊपर उठते हुए मैं सीधे परम धाम अपने घर पहुंच गई। वहाँ देखो परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु लाइट रूप में है और उनकी प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा की प्रकाश में समा चुकी हूँ। इस भान में बिगैर किसी संकल्प के परमात्मा की याद में, उनकी किरणों की बाहों में अपने को
संभालें। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बाबा को सब मालूम है। बस जैसे सूर्य के आगे हीट लेने के लिए पहुंच जाना ही काफ़ी है, कहने की ज़रूरत नहीं है, बस सामने हो जाना। उसी तरह से परमात्मा से हम इस तरह से मिल लेंगे, अपने आप को भरपूर करके हम फिर वापस आएंगे और हर कर्म करते हम बुद्धि से भगवान को याद करते रहें। तो ये है, तो ये अमृत वेले बहुत पावरफुल स्थिति मतलब समय भी है। उस वक्त इट विल वर्क डेफिनेटली, बाबा इसकी गारंटी देते हैं। स्लोगन, अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। आपके पास शक्तियों का खजाना, क्योंकि आप रोज अमृत वेले भगवान से मिलते हो, अपने आप को भरपूर करते हो, तो आप तो खजाने के एकदम मालिक बन गए। तो ऐसे मालिक बनने की स्थिति से जो परवश आत्मा, जो कमज़ोर आत्मा है, उन सबको शक्तिशाली बनाओ। सबको, अनाथ आत्माओं को सनाथ बनाओ, परमात्मा से मिला दो, पिता से मिला दो। कितनी बड़ी, बिछड़े हुए को मिलाना कितनी बड़ी सेवा है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।